तो पहले तो अमित शाह से बड़ा कोई अपराधी नहीं है, उसका एनकाउंटर करो ना। योगी जी एक बात बता दूं आपके लिए, आप मेरे जिला अध्यक्ष रहे हैं गोरखपुर के, मेरे लिए आपकी इतनी हैसियत होगा। अब दूसरी सत्ता वाले कह रहे हैं तो हमें वो करना होगा। जब मेरी जांच होती है, जब मेरी पूछताछ होती है, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, स्पेशल सेल, कोई भी, तो आखिरकार ऑफिस के अंतर्गत में गृह मंत्रालय से और पीएम हाउस से लोगों का जमघट क्यों रहता है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। सर, जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर पर, और पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और खासकर यूपी सरकार को भी। सर, आप इस पूरे एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी और देशवासियों के लिए जय हिंद जय भारत। और जो विकास दुबे की जहाँ बात आती है, तो जितने भी पत्रकार महोदय हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आज जंगल राज चल रहा है और इस प्रकार का शासन चल रहा है जो हिटलर शासन भी शायद ऐसा ना रहा हो, सद्दाम हुसैन का भी ना रहा हो, बिन लादेन का भी ऐसा जो भी शासन ना रहा हो। ये कानून के नाम पर लोगों को पकड़ते हैं और बिना कानून के उनको शूट आउट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें शूट कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, एक राजनीति के तहत में ऐसा किया गया। मैं पहली बात तो यह है, मैं किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पहले देशवासियों को ये बताना चाहूँगा। और अपराधी की जाति नहीं होती है और ना धर्म होता है, परंतु इतना जरूर है कि थोड़ा ये तो देखना चाहिए, या तो उनको इनकाउंटर वहीं कर देते जहाँ जो कि पकड़ा गया था, फिर ये पकड़ने का नाटक करना, लेके आना, रात भर चलाना, और जो कि प्रेस वालों से जो कि दूर रहना, उनसे गलत व्यवहार करना, उनकी चाबी छीन लेना, उनमें टक्कर मारना, और लास्ट से कुछ देर के बाद मालूम पड़ता है कि दुबे नहीं रहा, उसका इनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का। तो मैं ये कहूँगा, ये इनकाउंटर एक राजनीति के तहत हुआ है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा उन्हीं के विशेष सूत्रों के द्वारा हुआ है कि जो कि विकास दुबे ने कुछ खास बीजेपी के नेताओं का, सपा के नेताओं का ऐसा संबंध बताया कि उसके द्वारा वो मर्डर कराते थे, सपारी देते थे, लोगों को उठवाते थे, अपहरण कराते थे, जो ऐसी योजनाएं कराते थे। इसके अंतर्गत में हो सकता है कि आदित्य योगी नाथ ने भी कई मर्डर कराए हैं, और उनका जब नाम स्पष्ट में आया तो उन्होंने सोचा कि ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने आदेश देकर कई बड़े राज खुल जाएंगे, बहुत बड़े राज खुल जाएंगे। क्योंकि दुबे के विषय में मैं नज़दीकी से इस बात को जानता हूँ, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जो कि कानपुर के जिला अध्यक्ष रहे थे, और मुझे परशुराम जो कि जयंती के अंतर्गत में औरैया में उन्होंने जो कि मुझे बुलाया था, कानपुर में बुलाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, पर उसे मिसयूज किया गया है, राजनीतिक पार्टियों ने किया है। अब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, और ये बड़ा निंदनीय है। उसकी हत्या की गई है, और उसकी हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई है। यदि कोर्ट फांसी देती कोई दिक्कत नहीं थी कि पुलिस वाले मारे थे, मैं मारने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ काफी लोग होते हैं, परंतु उनको क्या होना चाहिए, यदि पुलिस की बात है तो पुलिस से भाग जाइए या समर्पण भाव कर दीजिए, क्या दिक्कत है, परंतु पुलिस का सहयोग कीजिए। अब हमारे ऊपर केस लगाए हैं जो कि इस समय काफ़ी, परंतु उसके अंतर्गत में क्या है, हमने पुलिस ने जब बुलाया, स्पेशल सेल ने जब बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, ईडी ने बुलाया, तो हम गए वहाँ पर और जाकर के उनको पूरा सहयोग किया। उनके पास जो कागजात नहीं थे वो कागजात मैंने उपलब्ध करके भी दिए हैं। तो वो हंस रहे थे कमिश्नर साहब, अरे आप तो अपने ही पोल खोल रहे हो, अपने ही कागजात दे रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो उसके लिए क्या है, पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, केस मेरा भी चल रहा है। सर, कई लोग ऐसे हैं जो यूपी में इस बात को कह रहे हैं कि योगी सरकार जानबूझकर ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर रही है, और उसमें कहीं ना कहीं कई एनकाउंटर फर्जी भी हैं। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, योगी की मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुसलमानों का खुल के विरोध करता है योगी, मोदी, शाह, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। और दलितों का जो विरोध करते हैं, दब करके करते हैं, दबी जवान से करते हैं, कहीं मुसलमान और जो कि दलित एक ना हो जाए। और यादवों का विरोध ये करते हैं, यादवों के भी कई इनकाउंटर किए गए, क्योंकि वो अखिलेश यादव से रखते हैं कि कहीं अखिलेश यादव आगे ना आ जाए, तो उनके खास खास लोगों को चुन चुन के मारा जाता है। और ब्राह्मण की बात यह है कि ब्राह्मण अब की बार बीजेपी की तरफ जाता हुआ कम दिखाई पड़ रहा है, वो सपा की तरफ झुकाव हो रहा है ज्यादा, या जो कि मायावती की तरफ झुका। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती मुख्यमंत्री बने या जो कि अखिलेश यादव बने, तो जो कि योगी जी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। परंतु योगी जी एक बात बता दूं आपके लिए,
आप मेरे जिला अध्यक्ष रहे हैं गोरखपुर के, मेरे लिए आपकी इतनी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने लिए कबर खोद रहे हैं, आप अपने लिए शमशान की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपकी पार्टी बिल्कुल मृत के समान हो जाएगी और पार्टी के जमानत बचाना भी आपको भारी हो जाएगा। 2022 अभी आया, हम आपको जवाब देंगे, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, परंतु जिसने ब्रह्म हत्या की है उसका यही पतन हुआ है, चाहे वो रावण का समय हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो। इस समय की स्थिति के अंतर्गत में ब्राह्मणों के साथ एक गलत किया जा रहा है। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानता हूं, परंतु ये अन्याय तो हो रहा है और ये सब लोग जानते। ब्राह्मण आज दबा हुआ है, मुस्लिम आज दबा हुआ है, दलित आज दबा हुआ है, यादव भी आज दबा हुआ है, बोलने की हिम्मत नहीं है किसी के अंतर्गत में। तो सर आखिर वजह क्या है कि वो ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, योगी जी हिम्मत है आपके अंतर्गत में, यदि आप असली क्षत्रिय हैं तो पहले तो अमित शाह से बड़ा कोई अपराधी नहीं है, उसका एनकाउंटर करो ना। और फिर तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बलात्कार के केस हैं, मर्डरों के केस हैं, तुम्हारे ऊपर कितने कितने केस हैं, तुम्हारा एनकाउंटर होना चाहिए ना। मैंने पहले कुछ कह दिया तो मुझे सहारनपुर की जेल में कर दिया, मुझे पता आप भी कैसे लगाओगे, जांच कराओगे, जांच मेरी चल रही है। परंतु मैं ये कहता हूं ये ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। मैं किसी जाति के पक्ष में नहीं हूं, मैं मुस्लिम और दलित को एक करके राजनीति कर रहा हूं, उनको एक करके और जो देश की सत्ता बदलने के उसमें हूं। पर जब ब्राह्मणों के विषय में कहना पड़ रहा है तो मैं जाति से ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण दबी जुबान से कुछ कह नहीं पा रहा है डर की वजह से, परंतु इसका जवाब तुम्हें 2022 में ब्राह्मण और यादव, दलित और मुस्लिम ये चारों मिल करके देंगे। लेकिन सर जो विनय तिवारी थे चौकी इंचार्ज का, जो के शर्मा जो ऐसा ही थे सर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि कहीं ना कहीं हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है, हमें भी बचाइए सर। जो लोगों पे उन पे आरोप लग रहे कि विकास दुबे से मिले हुए, तो वो अब दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सर, उन्होंने याचिका लगाई है। देखो मैं कह रहा हूँ, लगता है उनका भी एनकाउंटर? हाँ, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि ब्राह्मण के नाम पर कोई भी पुलिसकर्मी के ऊपर उंगली उठा देंगे जो अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण के नाम पर किसी भी धर्म के ऊपर जो उंगली उठा देंगे। कल को मेरे ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, कई बार मुझे जो कि घेरे के अंतर्गत में ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनके दिमाग में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। मैं कहता हूँ भारतीयता होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। योगी को मैं रिजेक्ट करता हूँ और इसीलिए अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी नहीं होगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो। मैं ये कहना चाहूंगा जोर लगाने के चक्कर में ज्यादा अपराध मत करो योगी जी, अब सबके साथ समान व्यवहार करो, जो होना था वो हो गया। कभी कमलेश तिवारी को मरवा देते हो, उसकी माँ कहती है योगी ने मरवाया है, योगी त्याग पत्र भी नहीं देता, 4 मुसलमान लेकर के अंदर डाल देते हैं। कभी जो कि किसी को मरवाया जाता है, कभी जौनपुर में दंगा होता है, कहते वहां जाटवों ने दंगा किया है, गौतमों ने किया है, वहां पर दलितों ने दंगा किया है। इस प्रकार की जो कि दलितों में और जो कि मुसलमानों में दोनों में दरार डालने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंतर्गत में भी केवल यदि विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो विकास दुबे मारा नहीं जाता, वो कोर्ट में हाजिर होता, बाद में चाहे कोर्ट उसे फांसी देती, वो भी हमें स्वीकार था। परंतु विकास दुबे का मरने का कारण केवल ओनली ब्राह्मण जाति होना है। और जो कि जितनी सपारी योगी ने दी हैं या बीजेपी वालों ने दी हैं, लोगों को मरवाया है, इनकी पोल पट्टी खुली जा रही थी, इस कारण से ये इसका जो कि मरने का कारण है। दूसरा कारण है मुझे भी एनकाउंटर करा सकते हैं, मेरे ऊपर धारा इस प्रकार की लगाई जा रही है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था तो राजा भैया भी पे तो बड़े अपराध है, तो क्या राजा भैया का भी एनकाउंटर होगा? मैं कह रहा हूँ राजा भैया का एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, इस बात को मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। संत युवराज का एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, परंतु मोदी और योगी का मैं विरोधी हूं, अमित शाह का पक्का विरोधी हूं और अगली 2024 के अंतर्गत में मैं दलित प्रधानमंत्री बनाने जा रहा हूं। हिंद आर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जातिगत और धर्मगत राजनीति का विरोध करता हूँ। तो आपको लगता है विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर हुआ? हाँ, ये तो फर्जी है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। वो पूरे जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं और सीने पे जो गोली लगी या पीठ पर लगी ये बात ही नहीं जो कि बता पा रहे हैं। वो कह रहे सीने पे लगी तो भाग कहाँ रहा था, कहाँ से गोली मारी गई और क्या वही गाड़ी पलटनी थी जिसके अंतर्गत वो बैठा था? और इसमें भी शंका है कि वो गाड़ी नहीं पलट के दूसरी पलटी गई है
और उसको भगाने के लिए नाटक किया गया है। ये सब कुछ एक नाटक है, साजिश के तहत है, और ये साजिश केवल एक माननीय सम्माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है। जी। तो आपको नहीं लगता कि सर की कोई बड़ी एजेंसी इसमें जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? अब सब एजेंसी इनकी है कौन सी एजेंसी जांच करेगी? ये सभी एजेंसियों का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन क्या करे? जब मेरी जांच हुई थी तो वहां पर कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्हें हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लाते हुए एक ही बात का, महाराज कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता है ये हमें मालूम है, आप मजबूत हैं, परंतु आपकी सत्ता है कि आप जैसा कहोगे वैसा करना होगा। अब दूसरी सत्ता वाले कह रहे हैं तो हमें वो करना होगा। जब मेरी जांच होती है, जब मेरी पूछताछ होती है, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, स्पेशल सेल, कोई भी, तो आखिरकार ऑफिस के अंतर्गत में गृह मंत्रालय से और पीएम हाउस से लोगों का जमघट क्यों रहता है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब राजनीति के तहत हो रहा है। मुझे कोई भय नहीं लगता है, कोई डर नहीं लगता है। परमात्मा ने जितने दिन की आयु दी